हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ योनमिन तेगुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 46। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी गार्ड के साथ मेंशन के लिए निकल जाता है। मेंशन पहुंचकर वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जेहोप उसे रोकते हुए कहता है, योंगी तुम इतना जल्दी? योंगी मुड़कर जेहोप की तरफ देखता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हॉबी आई एम सो टायर्ड, प्लीज क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? हॉबी योंगी की आईज में देखता है जो कि रेड थी। हॉबी योंगी से कहता है, योंगी ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम होल नाइट नहीं सोए? योंगी अपनी स्लो वॉइस में कहता है, मुझे नींद नहीं आई और अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तो प्लीज तुम मुझे अभी डिस्टर्ब मत करना, ओके? एंड मिंग्यू, क्या अभी वो सो रहा है? हाँ, अभी वो सो रहा है। वो कल रात बहुत ज्यादा लेट सोया। वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। वो तुम्हें मिस कर रहा था और इसीलिए। हॉबी योंगी से कहता है, ओके, जब वो उठ जाए तो प्लीज तुम उसे देख लेना। मैं अभी ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ देर रेस्ट करना चाहता हूँ। हॉबी योंगी के पास आ जाता है। वो उसके शोल्डर पर अपने अपने हाथ को रख के उससे कहता है, आर यू ओके? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो उसके हाथ को अपने शोल्डर से हटाते हुए भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। हॉबी बस उसे जाते हुए देख रहा था। आफ्टरनून के टाइम पर हॉबी जो योंगी को उठाने के लिए आता है, योंगी स्लोली अपनी आईज रब करते हुए बेड पर उठकर बैठ जाता है। हॉबी डोर पर नॉक कर रहा था। योंगी उससे कहता है, हॉबी मैंने तुमसे कहा था ना, मैं जब तक खुद उठकर नहीं आ जाता तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। बट तुम, हॉबी अपनी स्लो वॉइस में कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुम ठीक नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। डोर ओपन करो। योंगी हॉबी से कहता है, आई नो कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। मैं अभी थोड़ी देर में फ्रेश होकर नीचे आता हूँ, तुम मेरा वहीं वेट करो, ओके? योंगी शावर लेने के बाद रेडी होकर नीचे आ जाता है। वो देखता है मिंग्यू और हॉबी जो टॉयज के साथ खेल रहे थे। योंगी उनके पास आकर बैठ जाता है। हॉबी कहता है, तुमने शायद कुछ नहीं खाया है, तो तुम पहले प्लीज कुछ खा लो, उसके बाद हम बात करेंगे। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो उससे कहता है, क्या तुमने लंच कर लिया है? हॉबी कहता है, नो, मैं बस तुम्हारा वेट कर रहा था। वो दोनों एक साथ अपने लंच को फिनिश करते हैं। हॉबी नैनी को मिंग्यू के साथ छोड़कर उसे उसका ख्याल रखने के लिए बोलकर वहां से योंगी के साथ चला जाता है। वो दोनों स्टडी रूम में थे। हॉबी योंगी की तरफ ही देख रहा था। योंगी उसे अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए कहता है, हॉबी आई नो कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। हॉबी जो काउच पर बैठा हुआ था वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो उससे कहता है, क्या सच में? बट ऐसा कैसे हो सकता है? और तुमने मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं? तुमने मुझसे कहा था कि वो एक माफिया है और मैंने उसके साथ ही एक डील, बट वो तो एक बिजनेसमैन है और मैंने उसके साथ ही बिजनेस डील साइन कर ली। ये मेरी ही गलती है। आई एम सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारा हस्बैंड है तो मैं उसके साथ बिजनेस डील कभी नहीं करता। योंगी अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नो इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वो एक माफिया था, आई नो, बट मे बी मेरे कहने पर उसने उस माफिया वर्क को छोड़ दिया है। मैंने उसे छोड़ते वक्त उससे एक प्रॉमिस लिया था कि वो इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ दे और किसी को भी हर्ट करना छोड़ दे। मे बी उसने मेरे लिए खुद को चेंज कर लिया है। नो योंगी, इट्स माई फॉल्ट। मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही निकाल लेनी चाहिए थी। अगर मैं उसके बारे में जानता तो मैं उसके साथ ये डील कभी भी फाइनल नहीं करता। डोंट वरी, मैं उसके साथ इस डील को फिनिश कर दूंगा, ओके? तुम्हें और उसके सामने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। योंगी कहता है, नो इट्स फाइन, मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वो एक गुड बिजनेसमैन है और इसीलिए तुमने उसके साथ अपनी डील फाइनल की है। तुमने उसके साथ अपनी डील फाइनल करके उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है, तो अब तुम्हें इसके लिए रिग्रेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं ठीक हूँ, पर हाँ हॉबी, मैं जितना जल्दी हो सके वापस जाना चाहता हूँ। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता। मैंने कल अपने बेबी को देखा। मैंने कल अपनी बेबी गर्ल को देखा। मेरी मिनी, माय बेबी, वो कितनी ज़्यादा प्रिटी, कितनी ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है। मैं उसे अपने गोद में लेना चाहता था, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया। मेरा तेई वो सिर्फ मुझे ही देख रहा था। आई नो कि उसका दिल मुझे बार बार अपना ह्योंगी मान रहा था, बट मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता। मेरा हस्बैंड, जिसे मैंने उसके किए की पनिशमेंट दी, उसके किए की सज़ा दी, उसके किए की पनिशमेंट देने के लिए उसे छोड़ दिया, वो मेरे लिए कितना ज़्यादा सैड है, वो मेरे लिए कितना ज़्यादा पागल हो रहा है, ये मैंने कल फील किया। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, एंड आई नो कि अगर उन्हें पता चला मैं योंगी हूँ, तो वो मुझे किसी भी तरह से अपनी लाइफ में वापस चाहेंगे, और अब मैं उनकी लाइफ में वापस नहीं जा सकता। मैंने जो भी किया, मैंने उससे उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो अब मैं उन्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता। मैं वापस जाना चाहता हूँ। हॉबी कहता है, डोंट वरी योंगी, मैं जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से अपने सारे वर्क को फिनिश करके हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, ओके। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। योंगी वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखने लगता है। अब वो 5 ईयर पहले की बात को याद करने लगता है, जब वो जिमिन के घर से निकला। वो अपने साथ एक छोटे से बेबी, अपने मिंग्यू को लेकर भागा था। मिंग्यू ओनली 1 मंथ का था। योंगी सबके सो जाने के बाद एक लेटर को लिखता है। वो उसे अपने पिलो के नीचे रख के, जिमिन के फॉरहेड पर एक किस करके अपने बेबी के रूम में जाता है। वो मिनी को अपनी गोद में लेकर बहुत देर तक ऐसे ही उसे देखता रहता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा रो रहा था। वो अपनी बेबी गर्ल से कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, बट आई नो कि तुम यहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। तुम्हारा अंकल तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, और तुम्हारे डैड, वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। एंड हाँ बेबी, जब तुम बिग हो जाना, तब तुम अपने डैड का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। वो उसे स्लोली बेड पर लिटाते हुए मिंग्यू को अपनी आर्म्स में लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मेंशन के बैक डोर्स योंगी मिंग्यू को लेकर निकला। उसे कोई देख न ले, कोई गार्ड उसके पीछे ना आ जाए, इस डर से योंगी रात के अंधेरे में बस भागता जा रहा था। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो मिंगी को टाइटली होल्ड किए हुए था, और वो भागते हुए मेन रोड पर आ जाता है। रात का अंधेरा और खाली रोड योंगी को बहुत ज़्यादा डरा देती है। वो फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। वो मिंगी को लेकर भागने लगता है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने मॉम डैड के घर जाएगा, और आज वो उनके साथ ही रहेगा, एंड कल वो उन्हें सब कुछ बताने के बाद वहाँ से चला जाएगा, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता है। वो उन्हें कोई भी दुख नहीं देना चाहता था। वो अपने पेरेंट्स के मेंशन की तरफ भाग रहा था। तभी सडनली एक कार सामने से आ रही थी। वो रोड पर भागता जा रहा था। एक ब्लैक कार उसके सामने से आ जाती है। वो उसे हिट करने ही वाली थी, तभी कार में ब्रेक लगता है। कार रुक जाती है। कार रुकते रुकते योंगी उसके सामने आ जाता है। वो कार उसे हिट कर देती है। योंगी अपने बेबी को टाइटली होल्ड करके वहीं रोड पर गिर जाता है। उस कार का ड्राइवर जल्दबाजी में कार से निकलकर योंगी को देखता है। योंगी, जो कार के हिट होने से सेंसलेस हो चुका था, उसके सिर से ब्लड निकल रहा था। ड्राइवर भागते हुए कार के पास जाता है। वो उसमें बैठे हुए पर्सन से कहता है, सर, वो पर्सन तो सेंसलेस हो चुका है, और उसके पास एक छोटा बेबी भी है। उसका बॉस कार से निकलकर योंगी को चेक करता है। वो उसे अपने आर्म्स में लेकर कार के अंदर आता है। ड्राइवर बेबी को अपने हाथ में ले लेता है।
ड्राइवर का बॉस उससे मेंशन वापस जाने के लिए कहता है। ड्राइवर यस सर कह के कार घुमा लेता है। वो पर्सन योंगी को अपने मेंशन लेकर जाता है। कार से उतरकर वो पर्सन योंगी को अपने रूम में लेकर जाता है। सर्वेंट अपने बॉस को वापस आते हुए देखकर उसके आर्म्स में किसी को देखकर उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। वो अपनी मेड से कहता है, इसके साथ एक बेबी भी है, जाओ उसका ख्याल रखो। वो पर्सन योंगी को अपने साथ अपने बेडरूम में लेकर जाता है। वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर जो मेंशन में थोड़ी देर में ही आ जाता है। वो उसे चेक करता है। वो पर्सन योंगी को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था। वो डॉक्टर से उसके बारे में पूछता है। डॉक्टर कहता है, डोंट वरी, ये बस वीकनेस की वजह से सेंसलेस हो चुके हैं और चोट भी ज़्यादा गहरी नहीं है। कल सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। डोंट वरी, ये बिल्कुल ठीक है। वो पर्सन एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। मॉर्निंग के टाइम पर योंगी जब अपनी नींद से उठता है, वो अपने आप को एक अनजान जगह पर देखकर घबरा जाता है। वो पर्सन काउच पर बैठे हुए योंगी की तरफ ही देख रहा था। योंगी को होश में आते हुए देखकर वो चलकर उसके पास आ जाता है। योंगी बेड पर उठकर बैठ जाता है और वो उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखने लगता है। वो पर्सन कहता है, कैसे हो तुम ठीक तो हो ना? योंगी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तभी उसे अपने बेबी का ख्याल आता है। वो उससे कहता है, मेरा बेबी वो कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? हाँ, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए और मेरे बेबी को तुमने क्या किया? तुमने उसे मुझसे अलग क्यों किया? कहाँ है वो? मुझे उसके पास जाना है। प्लीज़ उसे मुझे दे दो और मुझे यहाँ से जाने दो। वो पर्सन उससे कहता है, रिलैक्स प्लीज़, आप अभी शांत हो जाइए। आपका बेबी बिल्कुल ठीक है और वो अभी सो रहा है। आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। आप ठीक तो है ना? और आप इतनी रात में कहाँ भाग के जा रहे थे? क्या ये आपका बेबी है या फिर आपने इसे कहीं से किडनैप किया है? योंगी उससे बहुत ज़्यादा डर रहा था। योंगी फिर भी हिम्मत करके वहाँ से जाने लगता है। वो पर्सन उसे जाने से रोकता है और उससे कहता है, ओके फाइन, आप अभी आराम करिए, आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। जब आप ठीक फील करें तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। योंगी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। 1 वीक तक वो उस पर्सन के घर में ही रहता है। वो पर्सन और कोई नहीं, जेहोप था। योंगी को जब लगा जेहोप एक अच्छा इंसान है और वो उसकी मदद कर सकता है, तब उसने अपने और जिमिन के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। कैसे वो जिमिन से मिला और किस तरह से जिमिन ने उसे फोर्सफुली शादी की, उसे फोर्स किया और इतने टाइम तक वो उसके साथ रहा। इवन उसने उसे ये भी बताया कि अब वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने उसे सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए उसके मेंशन को छोड़ दिया। हॉबी उसकी पूरी बात को सुनकर उसे मनाने की ट्राई करता है। हॉबी योंगी से कहता है, जब तुम्हारा हस्बैंड तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, तुम भी उसके साथ के बिना नहीं रह सकते, तो क्यों तुमने उसे छोड़ दिया? तुम अभी भी उसके पास जा सकते हो। योंगी उसे इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और अब वो वहां से जाना चाहता था। हॉबी उसे कहता है, ओके, तुम अगर उसके पास वापस नहीं जाना चाहते और तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ रह सकते हो। इतने दिनों में भी तुमने मुझे इतना तो जान लिया होगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। हॉबी उसे और मिंगी को लेकर अदर कंट्री चला गया था और 5 ईयर तक वो सब वहीं थे। हॉबी योंगी को पसंद करने लगा था और इसीलिए उसने किसी और से शादी नहीं की। वो मिंग्यू को भी अपने सन की तरह ही प्यार करता है, वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। मिंग्यू भी उसे अपना डैड मानता है। योंगी यही सब सोच रहा था और ये सब सोचते हुए वो फिर से कब सो जाता उसे पता ही नहीं चलता। जिमिन जब उस पर्सन की मेल को चेक करता है, वो जेहोप के हस्बैंड की पिक और उसके नाम को देख के लाउडली स्क्रीम करने लगता है। वो सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद वो नी डाउन होकर फ्लोर पर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बेबी बॉय, तुम कल मेरे सामने थे, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही सोचा, तुम वही हो। तुम कैसे इतना ज़्यादा हार्टलेस हो सकते हो? हाँ, तुम अपनी फैमिली को अपने सामने देख कर भी कैसे उसे इग्नोर कर सकते हो?
तुमने मुझे इग्नोर किया, अपने हस्बैंड को, अपनी इतनी स्मॉल बेबी को तुमने इग्नोर किया, अपने तेई तेई को इग्नोर किया। तुम कैसे इतना हार्टलेस हो सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा। ओके, तुम हम सबके बगैर रह सकते हो, बट हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं अब तुम्हें कहीं और नहीं जाने दूंगा, किसी और के साथ नहीं रहने दूंगा। कल रात भी तुम मेरे साथ थे और तुमने फिर से मुझे छोड़ दिया, फिर से मुझे रोने के लिए, तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया और अब तुम फिर से मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मेरे इतना पास आके मुझसे दूर नहीं जा सकते। जिमिन अपने आंसुओं को हार्डली वाइप करके किसी को कॉल करके उससे मिलने के लिए बोलता है। वो कॉल कट करके जंगकुक को कॉल करके उसे मेंशन वापस आने के लिए बोलता है। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिमिन हाँ कह के कॉल को कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद जंगकुक जो मेंशन में आ जाता है। जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा जिमिन के रूम में आ जाता है। जिमिन जो काउच पर बैठा हुआ था, जंगकुक सीधा जिमिन के पास आकर उसे एक फाइल देकर कहता है, इसे चेक करो। जिमिन अपनी कोल्ड आइज से जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक उसकी आइज की तरफ देखकर ये साफ कह सकता है कि जिमिन अभी बहुत ज्यादा रोया है। जंगकुक फिर भी उससे कुछ नहीं कहता। जिमिन फाइल को उसे ले लेता है और उसे चेक करने के बाद वो जंगकुक से कहता है, आई नो जो तुम मुझे बताना चाहते हो, मुझे वो ऑलरेडी पता है और मैं इस बारे में ही तुमसे बात करने वाला था। जंगकुक जिमिन से कहता है, तो अब क्या सोचा है तुमने? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है। जंगकुक जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं उसे अब इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाने दूंगा। मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो तुम्हारे पास आए, वो खुद तुम्हारे पास आएगा। जिमिन कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया है, बस इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, ओके? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। जिमिन जिस पर्सन को अपने मेंशन में मिलने के लिए बुलाया था वो पर्सन आ चुका था। जिमिन उसे लिविंग रूम में वेट करने के लिए बोल के जंगकुक के साथ उससे मिलने के लिए चला जाता है। वो पर्सन उन दोनों को देखकर झुककर उन्हें ग्रीट करता है। वो जिमिन से कहता है, बॉस आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिमिन मिंग्यू की पिक को उस पर्सन को शो करते हुए कहता है, इसे किसी भी तरह से मेरे पास लेकर आना है तुम्हें। जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। वो सब कुछ समझ चुका था, वो उससे और कुछ नहीं कहता। वो पर्सन कहता है, बॉस ये तो एक स्मॉल सा बेबी है। जिमिन कहता है, मैंने तुमसे जो कहा वो तुम्हें करना है। मैं इसे कल का कल अपने पास चाहता हूँ। तुम इसे किस तरह से कैसे मेरे पास लेकर आओगे मैं ये नहीं जानता, बस तुम्हें मेरा काम करना है, ओके? वो पर्सन कहता है, ओके बॉस, आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। जिमिन कहता है, बट एक बात का ख्याल रहे, उस बेबी को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसे बिना हार्म किए केयरफुली यहाँ मेरे पास लेकर आओगे तुम। वो पर्सन हाँ में अपना सिर हिला के वहाँ से चला जाता है। जिमिन उस पर्सन को मिंग्यू की डिटेल्स, उसकी पिक्स सेंड करके जंगकुक से कहता है, अब मैं उसके साथ वही करूँगा जो उसने मेरे साथ किया है। उसने मुझे तड़पाया, उसने मुझे अकेला करने के लिए मुझे छोड़ दिया, अब मैं उसे अकेला करूँगा। वो मुझे पनिश करना चाहता था ना, मैंने अपने हिस्से की पनिशमेंट ले ली, अब उसे अपनी पनिशमेंट लेनी होगी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो मेरे पास प्यार से वापस नहीं आएगा और इसीलिए मुझे ये करना होगा और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, ओके? जंगकुक उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। वो कहता है, डोंट वरी, मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ, इसके लिए तुम्हें मुझसे कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन जंगकुक से कहता है, अब जाओ और रेस्ट करो, तायंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा। आई नो कि वो बेबीज को संभालते संभालते थक जाता है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ और उसका ख्याल रखो, ओके? जंगकुक स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिला के काउच पर से उठ के वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में जाकर देखता है तायंग जो बेड पर लेटा हुआ था, वो एक पिल्लो को हग करके अपनी आईज क्लोज करके लेटा हुआ था। जंगकुक स्लोली उसके पास आकर
उसके पास बेड पर लेट जाता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करके उसे अपने पास खींच के उसकी नेक पर अपने फेस को हाइड करके उसकी स्मेल को इनहेल करने लगता है और उसके नेक पर वेट किसेस करने लगता है। तायंग जब जंगकुक को अपने पास फील करता है, वो अपनी आईज ओपन करके जंगकुक के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रख के प्यार से अपनी लविंग टोन में कहता है, तो तुम्हें फुर्सत मिल ही गई हाँ मेरे लिए। तुम इतना ज़्यादा क्यों बिजी रहते हो हाँ, कि मैं बस तुम्हारे लिए वेट करता रहूं और तुम अपने वर्क में बिजी रहो। डोंट वरी बेबी बॉय, अब ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। बहुत जल्द मैं तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाने वाला हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। अब हैप्पी? तायंग जंगकुक के माउथ से ये सब सुन के जंगकुक की तरफ टर्न होके उसे खुद भी हग कर लेता है और उससे कहता है, क्या सच में ऐसा होगा? जंगकुक कहता है, यस बेबी बॉय, ऐसा होगा और बहुत जल्द होगा। आई नो कि मैं हमारी शादी के बाद से तुम्हें टाइम नहीं दे पाया और तुम्हें भी बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिला, बट अब तुम टेंशन फ्री हो जाओ। और यह कह के जंगकुक तायंग के ऊपर आ जाता है। तायंग जो जंगकुक को खुद भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, वो जंगकुक के फेस की तरफ देखने लगता है। तायंग अभी खुद भी बहुत ज्यादा नीडी फील कर रहा था। जंगकुक बिना टाइम को वेस्ट किए अपने लिप्स से तायंग के लिप्स को लॉक कर लेता है। तायंग भी बिना टाइम को वेस्ट किए उसके किस का आंसर करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को अग्रेसिवली किस कर रहे थे। जंगकुक एक हाथ से तायंग के क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। वो उसकी शर्ट को अनबटन करके रिमूव करके फ्लोर पर फेंक देता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।